देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यही नारा आज गूंजता रहा। न सिर्फ जेएनयू में, जेएनयू के बाहर, बल्कि इंडिया गेट तक ये नारा सुनाई दे रहा था। बवाल शुरू हुआ जेएनयू में जब छात्र संघ के एक हिस्से ने कथित रूप से देश के खिलाफ नारेबाजी की एक समारोह में। उसके बाद जो बवाल शुरू हुआ, राजनीति का रंग उसमें डला और आज कन्हैया कुमार की, जो कि छात्र संघ के वहां अध्यक्ष हैं, गिरफ्तारी हुई। और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होगी। सेंसिटिव इश्यू में जिस हद तक आप जा सकते हो, शायद उस हद को पार कर लिया। भारत माँ का अपमान ये राष्ट्र कभी सहन नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान के खिलाफ जब नारे गूंजे तो देश का गुस्सा उबाल पड़ा। देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जेएनयू में देश के खिलाफ नारे लगाने वाले देशद्रोहियों को सजा देने की मांग को लेकर जेएनयू गेट से लेकर इंडिया गेट तक नारेबाजी गूंजने लगी। हमारे संसद पे जिन्होंने हमला किया था उसको शहादत मनाते, तो ऐसा हरगिज़ हम होने नहीं देंगे। जेएनयू में संसद हमले के मुजरिम अफजल गुरु के समर्थन और हिंदुस्तान के खिलाफ 9 फरवरी को नारेबाजी हुई थी। कितने अफजल मारोगे? इसे लेकर बीजेपी की छात्र इकाई अखिल भारतीय परिषद पहले से ही आंदोलित थी, लेकिन शुक्रवार को जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश विद्रोही प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए तो एबीवीपी का मोर्चा और तेज हो गया। पहले सुनिए गृह मंत्री किस तरह सख्त लहजे में कार्रवाई के संकेत दे रहे हैं। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की जा रही है। बहनों भाइयों, मैंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को सीधा निर्देश दिया है। मैंने कहा है इन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जानी चाहिए। गृह मंत्री ने दहाड़ लगाई थी, हड़कंप तो मचना ही था। एक तरफ सियासी बयानबाजी तेज हुई तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग जेएनयू गेट पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। तरह तरह के पोस्टर के साथ मुनीरका के लोग जेएनयू गेट के सामने इकट्ठा हो गए। गुनहगारों को सजा देने की मांग करते हुए लोगों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने जेएनयू कैंपस में घुसने की कोशिश भी की, लेकिन भारी तादाद में पहले से मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान ही किसी ने जेएनयू गेट पर जय श्री राम का स्टिकर भी चिपका दिया। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा। फ्रीडम ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या है संविधान में, पहले इनको ये समझाना पड़ेगा। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है धारा 19 संविधान में 19 क्लॉज 1 में दी हुई है, लेकिन साथ में 19(2) में ये भी दिया हुआ है कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ आती है। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप राजद्रोह नहीं कर सकते हैं, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं। तो जब से देख रहे हैं ये तो राजद्रोह है ना। करीब घंटे भर बाद जेएनयू गेट से प्रदर्शन खत्म हुआ तो इंडिया गेट के सामने नारेबाजी गूंजने लगी। यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे थे। एबीवीपी का आरोप है कि जेएनयू में ये अकेला मामला नहीं है, ऐसी चीजें वहाँ चलती रहती हैं, इसलिए ऐसी मानसिकता के खिलाफ एक्शन का वक्त आ गया है। जेएनयू प्रशासन जिस प्रकार लगातार इस प्रकार की घटनाओं को दबाता रहा है, इस बार ये घटना उजागर हुई है, इसलिए पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार वहां पर हम लोग को भारत माता के नाम पर बुरा बोला जाता है और किस प्रकार हमारे देश को वहां पर लगातार अब्यूज किया जाता है। बहरहाल प्रदर्शन के बीच ये खबर आई कि दिल्ली पुलिस ने छात्र संघ के नेता कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ कन्हैया की गिरफ्तारी से बवाल शांत हो जाएगा? नारेबाजी के वीडियो में दिखने वाले और छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, जो देश विरोधी नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं? स्लोगन नहीं लगाया है, ये झूठ है पूरी तरह। बलरामपुर से सुजीत कुमार के साथ अमरदीप, रोशनी ठोकने और विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। लांस नायक हनुमंत थप्पा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, देहांत हो गया है। नहीं रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा। लंबी लड़ाई हनुमंत थप्पा ने जिंदगी और मौत के बीच लड़ी। 6 दिन तक वो ये लड़ाई लड़ते रहे।
Mr. Rijiju, we're looking at a lot of awards wapsi that's happening just now. Started with the writers, went on to academics, historians, scientists.